ये बेटा वेक्टर एनालिसिस जो चैप्टर है उसका ये लास्ट आर्टिकल दैट इज़ ग्रीन्स थ्योरम। बट इससे पहले हमने दो थ्योरम्स किए हैं, एक है आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और दूसरी है आपकी स्टोक्स थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम क्या करते हैं बेटा, सरफेस इंटीग्रेशन को रिलेट करते हैं विद द वॉल्यूम इंटीग्रेशन। नाउ इस थ्योरम में भी हम उसी चीज़ का थोड़ा यूज़ करेंगे, इसको जनरल यूज़ करेंगे। यू कैन से द ग्रीन्स थ्योरम। द ग्रीन्स थ्योरम इज़ द एक्सटेंशन, इट इज़ द एक्सटेंशन किसकी, ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम, नॉट गॉस डाइवर्जेंस बट जो डाइवर्जेंस थ्योरम की इट इज़ एक्सटेंशन। उसको इसको जनरल या जनरलाइज किया गया है बेटा इस थ्योरम में, किसको, डाइवर्जेंस थ्योरम को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये हमने किया, कहता इफ़, यहाँ पर दो बेटा यहाँ पर साइन दिए हैं, वन इज इट इज़ कॉल्ड, इसको नॉर्मली हम बोलते हैं फाई एंड साई। कहता इफ फाई एंड साई बी द स्केलर फंक्शन देन, ये जो बेटा इसने देन, ये आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन है, ये प्रूव करना है। हेयर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं बेटा, इट इज़ वॉल्यूम इंटीग्रेशन। राइट साइड में क्या है बेटा, इट इज़ सरफेस इंटीग्रेशन। नॉट, ये आपको क्लोज नहीं है बट इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन किसके बेटा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन। लेकिन ध्यान रहे डाइवर्जेंस थ्योरम में बेटा ये वाला जो सरफेस इंटीग्रेशन दैट इज़ ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, दैट्स वाई ये क्लोज्ड था। यहाँ पर बेटा ये आपका राइट साइड में है, इसलिए यहाँ पर उसको क्लोज नहीं किया हुआ। नाउ द थ्योरम इज इफ द वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई डेल स्केयर फाई माइनस फाई डेल स्केयर साई, it is because it is a volume integration, it is dv, again psi del fair phi minus phi del square psi dv is equal to, right side में बेटा क्या है, it is surface integration, that is surface integration psi del phi minus phi del psi dot ds. now this is the, ये आपकी है ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट। यू कैन से इट इज़ बेसिकली यू कैन से मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो इसको सिंपल बेटा ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए ही स्टार्टेड विथ, कहता सपोज ए इज़ इक्वल टू, बेटा ध्यान रहे जब आप इसको प्रूव करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी जो राइट साइड में दी गई है, कहता इसको, कहता इस पुट ए इज, इट इज़ ए वेक्टर फील्ड, ध्यान रखना जरा, वेक्टर फील्ड ए इज इक्वल टू साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई, अगेन साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई। ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, अब बेटा ये यहाँ पर आ रहा है, डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या है, द सरफेस इंटीग्रेशन इज रिलेटेड विद वॉल्यूम इंटीग्रेशन। नॉट, इसको क्लोज नहीं किया बेटा इसने, ध्यान रखना। फिर नाउ इट इज ए डॉट डी एस, इज इट, राइट साइड में क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ ए, किसका, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ सेम फील्ड दैट इज डी वी। बेटा यहाँ पर अब ए की वैल्यू ये, इन दोनों साइड्स में ए की वैल्यू पुट करेंगे। when you put a in this side तो a is equal to किसका बेटा, साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई, इज इट। अब ये पुट किया बेटा यहाँ पर मैंने, सरफेस इंटीग्रेशन a की वैल्यू साई डेल फाई माइनस फाई, देखो पहले बेटा साई डेल फाई माइनस, फिर फाई इधर आ गया, फाई डेल साई ब्रैकेट में इट इज डॉट डी एस, इज इट, इट इज इक्वल टू, राइट साइड में बेटा क्या है, अगेन वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्या, डेल डॉट, अब ए की वैल्यू बेटा ये है जो अभी किया हमने, दिस इज इनटू डी बी, ठीक है। नाउ लेफ्ट साइड तो बेटा आपकी क्या है, अब ये लेफ्ट साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर हमने ये, क्योंकि ये क्या डेल डॉट है, इसके साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, नाउ इसको अलग से इसने प्रूव किया। नाउ कहता डेल डॉट साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई। अब बेटा इसमें अगर वही डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, तरीका वही है बेटा इसमें। तो यहाँ पर क्या है, डेल को पहले से फर्स्ट फंक्शन, डेल इंटू फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, डेल इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट। सिमिलरली इस तरफ भी ऐसे ही है। नाउ इफ यू ओपन दिस यू विल गेट क्या, डेल डॉट साई डेल फाई, ये वाला ऐसा, माइनस डेल डॉट ये वाला ऐसा आ गया, फाई डेल साई, इज इट। अब बेटा यहाँ पर देखेंगे, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड
एंड सेकंड इंटू फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, ये बेटा साई फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, मतलब डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट सेकंड के साथ, डेल डॉट डेल फाई है ना। मतलब अगर आप इसको अदरवाइज देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इज साई, दूसरा फंक्शन क्या है बेटा यहाँ पर, इट इज़ डेल फाई। तो इसके साथ पहला, इसके साथ ना वही डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड इंटू फर्स्ट। तो ये क्या, डेल डेल फाई डॉट डेल साई माइनस ये वाला। अब अगेन वही तरीका बेटा, माइनस यहाँ पर अगर आप ये माइनस साइन ये वाला बेटा, तो अगेन इट इज़ फाई डेल डॉट फाई साई फाई डेल, यहाँ पर ये इसके साथ किया बेटा इसने, तो फाई डेल डॉट डेल साई प्लस डेल फाई सेकंड फंक्शन डेल फाई, ठीक है, डॉट डेल साई। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये दोनों में बेटा आपका देखो, ये पहले क्या है फाई डेल आया, फिर ध्यान रखना जरा, उसके बाद प्लस के बाद क्या आ गया, डेल फाई आ गया, ठीक है। इस ओरिएंटेशन को ध्यान में रखेंगे, बार बार इसको देख लेंगे बेटा। अब आप इसमें देखेंगे, अगर आप इसको ओपन कर देंगे, जब व्हेन यू ओपन दिस, आप देखेंगे इसमें ये वाला और ये वाला आपका ये प्लस में है बेटा, ये आपका माइनस में कट गया, आपका जो रह गया कौन सा रह गया बेटा, इट इज़ साई, ये दोनों प्रोडक्ट पे क्या होता है, डेल स्क्वायर आ गया बेटा, डेल डॉट डाई हमने किया था बेटा, अगर आप ध्यान में है हमने ऑपरेटर में किया हुआ बेटा, ये डेल ऑपरेटर के बाद एक और ऑपरेटर किया था, ठीक है, दैट इज़ आई थिंक लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो डेल डॉट डेल इज इक्वल डेल स्क्वायर फाई माइनस ये वाला माइनस, ये तो कट गया। अब ये ब्रैकेट को ओपन किया तो ये भी माइनस हो गया बेटा, तो आपका आ गया माइनस फाई। अब ये डेल स्क्वायर, ये वाला डेल स्क्वायर साई, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कट गए, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप अपने आप देते, सिंपल मैथमेटिक्स। नाउ उसके बाद हमारे पास बेटा क्या है, ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, ओके। मतलब इसकी जगह आपके पास क्या वैल्यू आई बेटा, ये वाली, ये वैल्यू पुट की इंटू डी वी। नाउ ये अगर आप देखेंगे जो स्टेटमेंट आपकी है, जिस स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी आपका आ रहा है ये, और राइट साइड में बेटा यही है, राइट साइड में ये वाला प्रूव करके अब यहाँ पर देखेंगे, ये इसको बेटा इधर ले गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो आपने स्टेटमेंट में दिया है, ये आपका ये लेफ्ट में चला गया और ये राइट में आ गया, विच इज़ द ग्रीन थ्योरम। सिंपल मैथमेटिकल इसमें वो है, लेकिन ये है क्या बेटा, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। नाउ दिस इज योर लास्ट आर्टिकल। अब इसके बाद बेटा मैंने फिर वही आपको बताया था, जैसे आपने मैकेनिक्स का किया वैसे ही आप इस बुक का भी करेंगे। मैंने पहले से आपको बोल दिया है कि इसके लिए भी आप सेपरेट रजिस्टर लगाएंगे, नोट्स के लिए अलग और बेटा असाइनमेंट के लिए अलग। असाइनमेंट में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सॉल्व्ड, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं सब, और आपके जितने भी तरह के क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स, ये सारे के सारे बेटा, मल्टीपल चॉइस जो भी है आपने छोड़ना कुछ नहीं है, ये मैं ऑलरेडी कंटेंट आपको भेज चुका हूँ। तो ये सारा का सारा आपने अटेम्प्ट करना है बेटा, किसमें असाइनमेंट के रजिस्टर में, ठीक है। ये ऐसे ही चैप्टर वाइज आप करते रहेंगे, ध्यान रहे ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपकी इंटरनल असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके जो फाइनल जो आपके मार्क्स होते हैं उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो इसी उसमें मैं साथ इंक्लूड कर रहा हूँ बेटा दूसरे जो चैप्टर का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने उसके साथ ही जोड़ दिया बेटा वीडियो, लेकिन इसका कंटेंट मैं भेज दूंगा आपको, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब शब्द है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, खड़ा, जो चल नहीं रहा हो। इलेक्ट्रो मीन्स में देयर इज चार्ज। नाउ इस चैप्टर में या ये जो आपको मैंने सिलेबस भेजा है, इस हिस्से में दो इसके पार्ट्स किए हैं बेटा, वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आगे है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। उसको दो तीसरे चैप्टर में इसने कन्वर्ट किया है। नाउ फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस पार्ट का काफ़ी हिस्सा आपने +2 लेवल तक किया है बेटा। नाउ यहाँ पर ये बोल रहा है कूलम्स लॉ आपने किया भी है
और की आपने इसमें कूलम्स लॉ कहता है इट इज़, ये होता क्या है बेटा, बेसिकली इट इज़ ए कूलम्स लॉ जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिटरमिन करता है किसके बीच में बेटा, ध्यान रहे, दो सिमिलर और डिसिमिलर चार्जेस के बीच में। वो जो कहता फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको बेटा कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि कूलम्स ने सबसे पहले इसका यू कैन से सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली इसने बताया था। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, शब्दों को बेटा ध्यान से, ये बेटा इसके दो हिस्से हैं बेटा, इसके दो हिस्से हैं। वन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दो चार्जेस जो इन्वॉल्व हैं चाहे वो सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं, कहता उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दूसरा ऐसा बेटा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या है इन्वर्सली किसके बेटा, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, उनके बीच में जो दूरी है ना बेटा, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और उसका क्या बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इट मीन्स सपोज यहाँ पर इसने बेटा जो इसने फिगर बनाई है, ग्राफिकली बताया इसने, यू हैव टू चार्जेस, वन इज़ Q1 अनदर इज़ Q2। अब ये सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, यहाँ पर इसने सिमिलर चार्जेस ले लिए है, ठीक है। Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और Q2 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। एक फोर्स की डायरेक्शन बेटा इस एरो की तरफ है और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन इसके रिवर्स, मतलब दोनों फोर्सेस आपस में रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। वो तो बात की बात है, यहाँ पर मैं जस्ट आपको F इज़ इक्वल टू क्या बोल रहा है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दो चार्जेस दैट इज़ Q1 Q2, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच में कितनी दूरी है बेटा, डिस्टेंस है आपका R, तो इस R के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, एंड फर्स्ट पार्ट इज Q1 Q2, यही है प्रोडक्ट। सेकंड पार्ट इज बेटा 1/r स्क्वायर, दैट्स वाई इसको भी हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्स लॉ है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी किसको फॉलो करती है बेटा, दिस इज आल्सो ए इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनको इकट्ठा कर दिया, दैट इज़ Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए बेटा इसने मल्टीप्लाई किया विद एन कांस्टेंट वेयर K, इट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K की वैल्यू बेटा यहाँ पर इसने दी है, वेयर इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है बेटा। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर इसके ये फोर्स, ये तो इसने मैग्नीट्यूड है, कहता है इन वेक्टर फॉर्म, जब वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो इसका ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R कैप। नाउ ये जो R कैप है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बेटा, इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, फ्रॉम Q1 टू Q2, इस डायरेक्शन में होगी बेटा फोर्स की जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन बेटा R की डायरेक्शन है। नो F इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2, ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू दिस Q1, द फोर्स ऑन Q1। अब बेटा ये क्या बोल रहा है, ध्यान रखना क्या बोल रहा है, ये फोर्स कौन सी है बेटा, ऑन चार्ज Q2, इसके कारण नेचुरली, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स है। अब नेचुरली बेटा इसकी भी फोर्स हो गई, तो वो कौन सी है, कहता है द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू ऑपोजिट टू F, दिस वन, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगेन द वैल्यू ऑफ, क्योंकि एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। द वैल्यू ऑफ K, ये जो स्मॉल k जो बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कहता है नेचर ऑफ द मीडियम, सिस्टम एंड नेचर ऑफ द मीडियम। अब दो तरह के सिस्टम है बेटा, वन इज CGS अनदर इज योर दिस इन CGS सिस्टम और इन SI सिस्टम, ओके। तो यहाँ पर इन CGS में K इज इक्वल टू 1/K, कैपिटल K, ध्यान रखना जरा, कहता वेयर K कैपिटल K इज अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू है। F इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान रखना जरा, एक K इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/K, ये कैपिटल K इज
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे आएगा बेटा, इन शब्दों को इनको ध्यान से देखेंगे। नाउ 1/k Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा जो आपका, अगर आपका मीडियम हवा है, एयर या वैक्यूम, तो उसमें जो के की वैल्यू है, कैपिटल के, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। व्हेन यू पुट 1, तो इसमें बेटा हम इसको F0 सिस्टम में F से पुट कर रहे हैं, और इसमें नॉट साइन आता है। किसमें? नॉट जहाँ भी आ गया, इसका मतलब ये किसमें बेटा, दिस इज़ द फोर्स, जिस मीडियम में ये फोर्स लग रही है, दैट मीडियम इज़ वैक्यूम या एयर है। इट इज़ इक्वल टू, नेचुरली यहाँ पर आप के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इज इट। नाउ इन SI सिस्टम, फिर ध्यान रखना इसको, इन SI सिस्टम आपका K इज इक्वल टू दिस, ये दो सिस्टम CGS एंड SI। यहाँ पर आपका K, स्मॉल k की वैल्यू क्या बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेटा परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट जब आया तो ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, इसकी वैल्यू बेटा कांस्टेंट है, एंड इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरी वाली है बेटा एप्सिलॉन r, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब वैक्यूम के लिए बेटा एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1, रिलेटिव परमिटिव वैक्यूम या एयर के लिए 1 होती है। इट मीन्स F0 इज इक्वल टू, अगेन पहले F था ना बेटा मीडियम, अब ये क्या है वैक्यूम, और तो F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर, ये आपका क्या है 1, एंड F0 इज इक्वल टू, ये इसकी बेटा कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है 9 × 10⁹ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। नाउ ये बेसिकली फोर्स है आपकी, कूलम्स फोर्स बोलते हैं बेटा इसको, दो में या मीडियम या आपकी किस में, वैक्यूम या इसमें एयर में। अब बेटा अब इसके आगे का पार्ट जो है मैं जल्दी से समझा दूंगा, ये आप खुद करेंगे। किस में इसको मापा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ चार्ज। दो तरह के यूनिट्स, अगेन चार्ज को दो तरह के यूनिट सिस्टम में मापा जाता है। वन इज कॉल्ड CGS सिस्टम, अनदर कॉल्ड SI सिस्टम। इन CGS सिस्टम इट इज़ कॉल्ड 1 ESU, या इसको बोलते हैं स्टेट कॉलम। और इसमें बेटा इसको हम जब आप इसको SI सिस्टम में करते हैं तो दिस इज़ बेसिकली, इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली C से नोट है इसको, स्टेट कॉलम या कूलम, इसको कूलम में बेसिकली इट इज़ कॉल्ड कूलम, दिस इज कॉल्ड स्टेट कॉलम। तो नॉर्मली हम SI सिस्टम में इसको मापते हैं या मेजर करते हैं नॉर्मली। कहता है CGS सिस्टम में फोर्स डाइन में होती है, सेंटीमीटर में R मीन्स डिस्टेंस, और Q1 Q2 Q के बराबर, एंड K इज इक्वल टू 1। सिमिलरली SI सिस्टम में आपका यहाँ पर जो आपका फोर्स है दैट इज़ इन, ये वो किस में होगी बेटा, दैट इज़ इन न्यूटन, ठीक है, और जो चार्ज है वो आपका कूलम में होगा, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में होगा दोनों के बीच में। नाउ नेक्स्ट इसमें बोला, इसको बोला इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ये रिलेशन है बेटा 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, ये अगेन ये मैथमेटिकल पार्ट है, ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। आपको इस मैंने आपको बता दिया यूनिट के दो आपके, इसको किस में मापा जाता है, दो यूनिट्स में, वन इज CGS अनदर इज SI। नॉर्मली हम SI सिस्टम को यूज़ करते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, CGS में इट इज स्टेट कॉलम, SI में कूलम, और नाउ इसमें कूलम और स्टेट कॉलम के बीच में ये रिलेशन दिया है। नाउ ये आपका जो दूसरे पार्ट का बेटा यहाँ तक हम आज हिस्सा करेंगे।